नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में समसामयिक प्रश्नों का संकलन होगा जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर। दोस्तों, इसका सही विकल्प है सी सॉरी विकल्प सी 25 नवंबर। ठीक दोस्तों, हर साल 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने, लोगों को महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और उनके अधिकारों को बताना। यह दिवस मनाने की शुरुआत 1981 में हुई, जब लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई नारीवादी एनकेंट्रोस के कार्यकर्ताओं ने महिला हिंसा का मुकाबला करने और लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए 25 नवंबर का दिन चुना था। ठीक है, इसीलिए 25 नवंबर को मनाया जाता है। आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? ऐसे समाज का निर्माण करना जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना हो और महिलाएं खुलकर अपना जीवन जी सकें। ठीक है, इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना और उनके अधिकारों और उनके जीवन को सुगम बनाना है। ठीक है, इस साल की थीम क्या है? एक्टिविस्ट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, थीम क्या है? एक्टिविस्ट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर अभ्यास समन्वय आयोजित किया जाएगा? पोखरण, आगरा, मुंबई, हैदराबाद। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पोखरण। ठीक है, पोखरण राजस्थान में है। आइए, समन्वय क्या है जानते हैं। भारतीय वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित कर रही है। इसका आयोजन 28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी मल्टी एजेंसी अभ्यास शामिल है। देश के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी, एक मल्टी एजेंसी अभ्यास शामिल है। ठीक, देश के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत आपदा प्रबंधन, अवसंरचनाओं तथा आकस्मिक उपायों के प्रभाव का आकलन करना। अभ्यास का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव, श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है। ठीक है, इसका यह मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, यूको बैंक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है उत्तर ए, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक, IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के सहयोग से हाल ही में भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? फर्स्ट टैप। ठीक है, स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC, सक्षम पॉइंट ऑफ सेल,
टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इन माध्यमों से इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यक मतलब इसका ये क्या है, आप जैसे डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो भी चीज़ ले कर जाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये दुकानों या रेस्टोरेंट अन्य स्थानों पर टैप करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये स्टिकर टाइप का होगा जो कि किसी भी अपने गैजेट्स में यानी किसी पर चिपका सकते हैं और उससे टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप लॉन्च किया गया है। यह एक नियमित डेबिट कार्ड के आकार का 1/3 होता है। जो आप डेबिट कार्ड कैरी करते हैं उसका 1/3 होता है ये। ठीक है, ग्राहक की पसंद की किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि सेल फोन हुआ, पहचान पत्र हुआ, पर्स, टैब, एयरपॉड जैसे केसों पर चिपका कर आप रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु भारत में लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य है, या इस तरह का पद सृजित करने वाला पहला राज्य होगा। इस भूमिका के लिए राज्य ने प्रतिनियुक्ति पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से एक अधिकारी नियुक्त किया है। इस अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है? राज्य में आंतरिक लेखा परीक्षा विभागों के कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने की होगी। ठीक है, ये जो पद सृजित किया जा रहा है इसका कार्य क्या होगा? यह राज्य के में आंतरिक जो लेखा परीक्षाओं के विभाग कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने की होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? ठीक है, विकल्प है अमेरिका, भारत, रूस, चीन। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भारत। ठीक, आइए जानते हैं आईईसी है क्या। इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है। क्या है? मानक सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय है। ठीक है, जो सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रकाशित करती है। ठीक, मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड तकनीकी नीति मामलों के लिए जिम्मेदार आईईसी का एक शीर्ष शासन निकाय है। इसकी शीर्ष शासन निकाय क्या है? मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड। ठीक है, भारत ने वर्ष 2023-25 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का क्या उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता जीती है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष है और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता जीती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मॉर्निंग कंसर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हुए हैं? नरेंद्र मोदी, एंड्रेस लोपेज, एंथनी अल्बनीज, ऋषि सुनक। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ठीक, फ्रेंड्स, ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, रूस, अमेरिका, मिस्र। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, मिस्र। भारत ने 2023 गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, नाम याद रखिए, अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया है। 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, आमंत्रित क्यों किया जाता है? इसे देश के करीबियों, सहयोगियों और साझेदारों के लिए आरक्षित एक सांकेतिक सम्मान दिया जाता है। ठीक, 2021 और 2022 में समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था क्योंकि कोरोना के कारण किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। ठीक, सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आने वाले पहले मिस्र के नेता हैं। ये जो हैं मिस्र के पहले नेता हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे। ठीक, 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ओडिशा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा उत्सव सोनजल, ये कश्मीर का वार्षिक युवा उत्सव है जिसे सोनजल नाम दिया गया है। ठीक है, का उद्घाटन किया। यह महोत्सव युवा कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने
का एक अवसर प्रदान करता है। ठीक, सोन जल उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है कश्मीर के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो अपनी कुशलता, जो भी उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उसका प्रदर्शन कर सके। ठीक, यह उत्सव 2007 में शुरू हुआ। सोन जल का अर्थ होता है इंद्रधनुष, जिसे आशा, प्रेरणा या सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंटोनी नेमार। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में घाना के खिलाफ गोल करते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, रोनाल्डो इससे पहले 2006, 2010, 2014, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप का 18वां मैच रहा है और उन्होंने सभी वर्ल्ड कप को मिलाकर कुल 8 गोल दागे हैं। ये अभी तक पूरे जितने वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें 8 गोल इन्होंने दागा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा। कौन है मुख्यमंत्री? मणिक साहा। गोला घाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, ग्रामीण संग्रह केंद्र का उद्घाटन किया। उसका उद्देश्य क्या है? 500 से अधिक किसानों, विशेष रूप से साप्ताहिक व्यापारियों को लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ पर भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? ठीक है, अहमदाबाद, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, मुंबई। तो फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है? नीता मुकेश अंबानी। ठीक है, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, देश का यह पहला इस तरीके का सेंटर है। ठीक, नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 26 नवंबर। यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। ठीक, दुग्ध दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। श्वेत क्रांति किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनके सम्मान में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है इसीलिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं दूध में कैल्शियम पाया जाता है व्यापक रूप से, वो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक, नेक्स्ट, 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, चेन्नई। ठीक, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स L&T द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स हैं। कितने सर्वे वेसल बनाए जा रहे हैं? 4 सर्वे वेसल्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लार्ज कहते हैं प्रोजेक्ट के रूप में। ये तीसरा है। कौन सा? इस प्रोजेक्ट का तीसरा है ये, जो 26 नवंबर 2022 को कट्टुपल्ली, चेन्नई में लॉन्च किया गया। ठीक है, जहाज का नाम इच्छक रखा गया। इच्छक का अर्थ क्या है? गाइड। समुद्र में मेरिनर्स के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने में सर्वेक्षण जहाज़ों के योगदान को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, भूटान। इसरो
ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके 9 उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस मिशन के दौरान अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 8 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। जो PSLV C-54 के तहत कितने लॉन्च किए गए हैं? पूरे 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक EOS है और 8 नैनो सैटेलाइट्स हैं। ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 है क्या, आइए जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यानी इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-54 का उपयोग करके 9 ग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 यानी EOS 6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च की गई है। ठीक, ओशन सैट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का भारतीय उपग्रह है। ठीक, इसरो द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अन्य के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। मिशन ओशन सैट फर्स्ट या IRS-P4 और ओशियन सैट 2 का अनुवर्ती है, जो 1999 और 2009 में लॉन्च किए गए थे। ओके, ये तीन महासागर अवलोकन सेंसर, ओशन कलर मॉनिटरिंग, सी सरफेस टेम्परेचर और कू बैंड स्कैटरोमीटर की मेजबानी करने वाली श्रृंखला में पहला है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र के रंग संबंधी डेटा, समुद्र की सतह के तापमान, पवन सदिश डेटा का निरीक्षण करना है, जो समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ये जो भूटान का उपग्रह है, इसका नाम क्या? INS-2B भारत और भूटान के बीच एक सहयोगी मिशन है। यह उपग्रह भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, राजस्थान। आस्ट्रा हिंद 22 द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होना है। ठीक है, दोनों सेनाओं के सभी शस्त्र और सेवा दलों की भागीदारी के साथ आस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला अभ्यास है। ये इस तरीके का पहला अभ्यास है जिसमें सभी शस्त्र सेनाएं और सेवा दल की पार्टनरशिप होगी, यानी सभी सम्मिलित रूप से अभ्यास करेंगे। आस्ट्रा हिंद अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि इस बार अगर भारत में है तो नेक्स्ट इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। इसका उद्देश्य क्या है? सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाना। साथ ही इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रतिबद्धता के तहत अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में अभियानों को चलाने के लिए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, हरियाणा। राष्ट्रपति मुर्मू 29 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगे। ठीक, इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक का कम से कम वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का कम से कम एक बार मेडिकल चेकअप कराना है। ठीक है, इस योजना को पहले चरण में 1,80,000 रुपये वार्षिक तक की आय वाले, यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपये है तक की आय वाले अंत्योदय परिवारों से शुरू करने का लक्ष्य है। ठीक, प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। उसके बाद अगले चरण में इस योजना को यूनिवर्सल बनाकर सभी प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले इस आय के अंतर्गत आने वाले लोगों को होगा, फिर उसके निष्पादन के आधार पर अगले चरण में अन्य लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है आपका आईआईटी दिल्ली। टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से प्रकाशित ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 के अनुसार नौकरी देने के मामले में आईआईटी दिल्ली देश का सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली जो है नौकरी देने में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग में। ग्लोबल रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली का इस साल कौन सा रैंकिंग है? 28। ठीक है, और पिछले साल इसकी क्या रैंकिंग थी? 27 थी, यानी कि एक रैंक की गिरावट हुई है। ठीक, आईआईएससी बेंगलुरु जॉब देने के मामले में भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसे रैंकिंग में 58वां स्थान मिला है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे का नंबर आता है, जो पूरी लिस्ट में भारत के कुल 7 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। इस पूरे लिस्ट में भारत के कितने विश्वविद्यालय को प्लेस मिला है? 7 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। ठीक, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे क्या है? यह एक ऐसी संस्था है जो सर्वे के आधार पर यह पता लगाती है कि किस विश्वविद्यालय से कितने छात्रों को रोजगार मिल रहा है। इस रिपोर्ट को एचआर कंसल्टेंसी इमर्जिंग ने डिजाइन किया है और टाइम्स हायर एजुकेशन ने प्रकाशित किया है। यानी कि 2 संस्थाएं हैं जो मिलकर इसको प्रकाशित करती हैं, एचआर कंसल्टेंसी इमर्जिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक, दुनिया के विश्वविद्यालयों की बात करें तो अमेरिका का जो है एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस लिस्ट में टॉप पर है। शीर्ष इंस्टीट्यूट कौन है? एमआईटी जो है टॉप पर है। ठीक, इस तरह टॉप 10 में अमेरिका के 5 विश्वविद्यालय हैं। टॉप 10 में यूएसए के 5 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें यूके के 2, जापान के 1, सिंगापुर का 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? हैदराबाद, गांधीनगर, उदयपुर, भोपाल। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। ठीक, जितने भी G20 के शासनाध्यक्ष हैं उनके व्यक्तिगत दूत जो होते हैं वो शेरपा कहे जाते हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यानी 1 दिसंबर से 2022 से G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली सितंबर में जो नेक्स्ट सितंबर 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करेगा। और G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा कौन करेंगे? अमिताभ कांत। भारतीय शेरपा कौन बनाए गए हैं? अमिताभ कांत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। G20 क्या है? ये 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है। 19 देश और एक EU यानी यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, 1999 से स्थापना के बाद से G20 का सदस्य है। भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से है। ओके, नेक्स्ट। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 71वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, 74th। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है एनसीसी जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। किसके अंतर्गत? नेशनल कैडेट कोर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 27 नवंबर 2022 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स के वीडियो के अंतिम प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट या पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप
आने वाली अन्य वीडियो से अवगत हो जाएं। ठीक, धन्यवाद।